ये हो गया। आज से हम लोग पढ़ेंगे कि कॉइल क्या होता है या इंडक्टर, इसी का नाम क्या होता है बाबू, ये कॉइल या इंडक्टर। तो हम कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉइल क्या होता है, ये देखिए एक कॉइल है, देखिए एक कॉइल है, देख रहे हैं ना, एक कॉइल, इसके एकदम फुल नॉलेज ये पढ़ेंगे। कॉइल है, ये लैपटॉप के अंदर क्या एक कॉइल है, देखिए ये लैपटॉप के अंदर ये कॉइल है, देखिए कॉइल है ना, तो एक कॉइल होता है। तो एक कॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए लैपटॉप चार्जर के अंदर एक कॉइल है, तो इस कॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉइल क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आपके कॉइल हैं, तो ये कॉइल क्या होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इसका क्या चेकिंग है, क्या इसके ख़राब होने से क्या फॉल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें हम एक एक लाइन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कॉइल क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, इसका यूज क्या है, क्यों इसका फंक्शन क्या है, इसकी चेकिंग क्या है, कैसे जानेंगे, सही है। तो हम एक एक कॉइल के बारे में समझते हैं। तो पहले समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक इंसुलेटर होता है, क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जानते हैं आप लोग, जिसमें करंट जाए उसे इंसुलेटर कहते हैं, नहीं, जिसमें करंट ना जाए, जिसमें करंट न जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट जाए, करंट जाए। मतलब जैसे इंसुलेटर क्या कहेंगे, जिसके अंदर, है ना, जिसके अंदर आसानी से करंट फ्लो होता है, आसानी से करंट क्या हो, फ्लो होता है, फ्लो हो ना, मतलब इलेक्ट्रिक जाए, उसे हम क्या कहेंगे, नहीं सॉरी, आसानी से न जाए, गलत हो गया, सही तो है, जिसके अंदर आसानी से, फिर समझो, फ्लो ऑफ, जिसमें फ्लो ऑफ करंट हो, जिसमें करंट जाएगा, क्या जाएगा, करंट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। और जिसमें करंट ना जाए, नो फ्लो ऑफ करंट, जिसमें करंट, इंसुलेटर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका पेपर हुआ, पेपर में करंट जाएगा, नो सर। फाइबर हुआ, नो सर। प्लास्टिक हुआ, तो ये आपका इंसुलेटर होता है। ये क्या होता है, जिसमें करंट जाए, जैसे कंडक्टर होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं है। तो ये क्या होता है, कॉइल क्या होता है, ये दोनों चीज़ से मिलकर बना होता है, इंसुलेटर भी होता है और कंडक्टर भी होता है। तो ये क्या होता है, देखो ये जो जैसे एक नंगा तार है, एक नंगा तार है, देखिए नंगा तार, यहाँ ध्यान समझिए, एक नंगा तार है, तो इस नंगे तार को ही हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। क्या कहेंगे, कंडक्टर। और इस नंगे तार के ऊपर ये देखिएगा, ऊपर इंसुलेटर चढ़ा रहता है, क्या चढ़ा रहता है, इंसुलेटर चढ़ा रहता है। इस पे करंट नहीं आएगा, इसके अंदर आता है, छीलने पे देखते हो, जला के लगाते हैं। तो ये जब एक इसके ऊपर, एक नंगे तार के ऊपर इंसुलेटर चढ़ा दिया जाता है, इसको हम एनिमल वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल वायर, एनिमल वायर। और जब एनिमल वायर में क्या होगा, इंसुलेटर भी होगा और कंडक्टर भी होगा। अब आइए इसको डीपली समझते हैं। तो अगर कोई भी पूछ देता है कि कॉइल क्या होता है, तो आप कहेंगे एनिमल वायर होता है। एनिमल मतलब इसमें इंसुलेटर भी होता है और कंडक्टर। इसलिए आपस में सटा है, तो क्या शॉर्ट नहीं होता होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इस पर इंसुलेटर लगा है, इस पर पानी चढ़ा हुआ है, जिस पे करंट नहीं आती, इसको जलाएंगे तो ऊपर वाला जल जाएगा इंसुलेटर, तो अंदर करंट आता है। तो अगर एक लाइन में कोई पूछ दे कि कॉइल क्या होता है, अब बात आती है व्हाट इज कॉइल। तो एक लाइन में कहेंगे कि कॉइल एक एनिमल वायर होता है। कौन वायर होता है, एनिमल वायर। एनिमल वायर समझ में आ गया, जो दोनों से मिलके, एनिमल वायर विच आर ट्विस्टेड, मतलब लपेटा जाता है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन ए शेप ऑफ स्प्रिंग, इन ए शेप ऑफ स्प्रिंग जैसा लपेटा जाता है, इन शेप ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड कॉइल। इसका हिंदी हुआ कॉइल एक एनिमल वायर होता है, जिसको ट्विस्टेड, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, आप बताएंगे किस ऑब्जेक्ट पे,
इस ऑब्जेक्ट को इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट पे लपेटा जाता है किसके रूप में? स्प्रिंग के रूप में। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्वाइल कहते हैं। अगले लाइन से कह देंगे कि क्वाइल क्यों यूज होता है। तो क्वाइल एक कंपोनेंट होता है। क्या होता है? कंपोनेंट। विच आर यूज फॉर फिल्टर द वोल्टेज। जो वोल्टेज को क्या करने के लिए होता है? फिल्टर करने के लिए होता है, एम्पलीफाई भी करता है। तो ज़्यादा है फिल्टर करने के लिए होता है। क्वाइल इंडक्टर पैसिव क्वाइल, मतलब क्वाइल को ही हम इंडक्टर भी बोलेंगे। जो पैसिव कंपोनेंट होता है दैट हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्न, जिस पे बहुत सारा टर्न होता है क्या करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड बन। तो क्वाइल कहीं भी होता है देखने में, देखिए ऐसे होता है, होगा ना? यस सर। या कहीं पे क्वाइल ऐसे होगा, ये इसकी रियल शेप होती है। क्यों? ये टर्न लिया जाता है। क्या लिया जाता है? टर्न। तो जितनी कहीं कहीं पे क्वाइल ऐसे होगा, ठीक ना, कहीं कहीं पे क्वाइल ऐसे होगा, आया? कहीं पे ऐसे लपेट के ऐसे निकल। तो ये क्वाइल कहीं पे है ना ऐसे, और छोटे छोटे क्वाइल इसमें होते हैं लैपटॉप में, जो काला बीच में होंगे और दोनों साइड भूरा भूरा कलर होगा। तो ये क्वाइल होगा। तो ये क्वाइल होते हैं। ये देखिए क्वाइल। तो ये क्वाइल क्या होता है? एक स्प्रिंग के रूप में लपेट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक। तो अगर कोई पूछे कि देखने में कैसा होता है, तो रियल शेप देख लीजिए क्वाइल। रियल शेप मतलब देखने में क्वाइल कैसा होता है, तो ये है आपका क्वाइल। ठीक है, ठीक है। रियल शेप एक नंबर ये हो गया। दूसरा क्वाइल देखिए इसमें दिया है, ये देखिए लैपटॉप में, एसी में, फ्रिज में, चार्जर में, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएल। पीएल देखिए क्वाइल, इसका नाम है क्वाइल। ये दिखाई दे रहा है? यस सर। इसका नाम क्या है? क्वाइल। आगे पीएल लिखा है, बीच में काला एक क्वाइल है। ये देखिए लैपटॉप का क्वाइल है, तो मदरबोर्ड का ये भी क्वाइल होता है। ठीक है, ये सब क्वाइल है। तो क्वाइल की ये भी चेकिंग में बताएंगे। ये देखिए लैपटॉप मदरबोर्ड में क्वाइल है, ये देखिए क्वाइल। तो अलग अलग शेप होते हैं देखने में। तो अगर कोई भी क्वाइल होगा आप लोग पहचान लेंगे क्वाइल, इसको क्वाइल कहते हैं। मदरबोर्ड में भी हो गया। ये आपका लैपटॉप चार्जर एडाप्टर के अंदर देखिए क्वाइल है, यहाँ पे लिखा है यल। तो ये बताएंगे क्यों क्यों लगाया जाता है। तो क्वाइल का 3 नाम आप लोग जान गए। पहला नाम होता है क्वाइल को क्वाइल भी कहते हैं। क्वाइल का दूसरा नाम इंडक्टर होता है। और तीसरा नाम इसका जो क्वाइल का जो होता है पीएल नहीं, वो तो नाम ही होता है, इसको चोक क्वाइल भी बोलते हैं। हाँ, चोक क्वाइल। क्योंकि करंट। तो अब आइए हम क्वाइल, ये तो हम लोग देखने में हो गया। अब आइए सिंबल हम पढ़ते हैं। सिंबल ऑफ क्वाइल। ऑफ क्वाइल, कहीं भी क्वाइल लगा रहेगा वहाँ पे उसकी डायग्राम में ऐसे सिंबल बनेगा। तो आप समझ जाइएगा कि क्वाइल वहाँ पे यूज होगा। इसका डिनोटिंग लेटर होता है क्या? कहीं भी क्वाइल लगा रहेगा वहाँ पे यल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? L1 L2। अभी ये मदरबोर्ड पे था, वहाँ पे PL लिखा था, मतलब उसका मतलब भी क्वाइल। ये PL2 आ गया। कहीं भी मदरबोर्ड पे भी क्वाइल लगा रहेगा तो वहाँ पे यल ही लिखा रहेगा। देखिए जैसे हमने देखा यल, यहाँ देखिए PL देख रहे हैं। इस पे मदरबोर्ड पे देखिए, इधर मदरबोर्ड पे हम देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए लिखा है PL7। क्या लिखा है? PL1 7 PL6। ये मतलब इसका ये डिनोटिंग लेटर होता है। यल क्या होता है? PL6 PL7। मतलब ये आ गया समझ में क्वाइल के होंगे। अब देखो ये हो गया सिंबल, ये हो गया डिनोटिंग लेटर। इसको खरीदते कैसे? मेजरिंग यूनिट। तो इसको खरीदने के लिए हम हेनरी में समझते हैं। किस में खरीदते हैं बाबू? हेनरी में समझते हैं, या क्वाइल के नाम से मारते हैं। क्वाइल के नाम से, किस नाम से? क्वाइल। अब बात आती है कि क्वाइल लगाता क्यों जाता है, इसका फंक्शन क्यों होता है, मेन क्वाइल क्यों लगाया गया। तो क्वाइल को लगाने का मेन काम होता है पहला मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करना। किसको पैदा करना? मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करना। दूसरा इसका जो काम होता है इंड्यूस करंट को पैदा करना। बताएंगे इंड्यूस करंट क्या होता है। और तीसरा काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करना। क्या करना? फिल्टर द वोल्टेज, है ना? यस सर। एंड अनवांटेज फ्रीक्वेंसी रिमूव। बताएंगे क्या होता है अनवांटेज फ्रीक्वेंसी रिमूव करता। तो ये बात हो गई कि हमने एक एक पॉइंट समझाया कि वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए
इसका यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड को क्या होता है। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी करंट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर जब भी हम इस पे डीसी करंट देंगे तो डीसी एक बार आएगा एक बार नहीं आएगा। यहाँ देखिए, तो डीसी जब करंट जब आती है तो डीसी करंट क्या करती है कि एक बार जब करंट डीसी आएगा तो एक बार आएगा केवल एक ही बार प्लस जाएगा, तो लो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एग्जाम में आ जाता है क्या हमारा डीसी पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है लेकिन क्या बनेगा लो। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो तो कौन देते हैं एसी, क्योंकि एक बार करंट जाएगा और एक बार नहीं हो, जिससे आपस में क्या होगी रगड़ होगी। जब ज़्यादा रगड़ होगी तो इसमें क्या होगा हाई मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए देखे होंगे जितने पंखे होते हैं मोटर होते हैं सब में अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड करना तो उसको किस पे ऑपरेट कराना पड़ता है, एसी पे ऑपरेट करना पड़ता है। तो अगर कोई भी पूछ देता है कि क्या होता है तो आप लोग जवाब दे देंगे। क्या जवाब देंगे, एसी पे कार्य करता है, कोई दिक्कत। अब आइए चेकिंग ऑफ कॉइल, टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग ऑफ कॉइल। अब एक एक के बारे में पढ़ाएंगे कि जब किसी भी कॉइल के अंदर अगर करंट देते हैं तो ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा। ठीक है, तो अभी एक एक बार पहले चेकिंग समझ लीजिए। कहीं भी अगर कॉइल दिया है, ध्यान दीजिए, तो एक मीटर लीजिएगा, है ना। यस सर। मीटर का एक प्लस कोई प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, दो सिरा होता है, दोनों पे कहीं लगा के कनेक्टिविटी पे बीप पे सेट कर लेना है। किस पे सेट करना मीटर को, अब प्लस वाला प्लस पे माइनस, तो जैसे ही दोनों पर रखेंगे ऑटोमेटिक बीप देगा। क्या देगा, बीप देगा, बोथ साइड बीप देगा, दोनों साइड मतलब कॉइल क्या है, ओके। मान लीजिए लैपटॉप में कॉइल है, छोटा सा काला सा बना रहेगा, है ना, दोनों साइड काला ना, बीच में काला होगा भूरा होगा, कॉइल वहाँ पे PL लिखा रहेगा, जैसे 7 लिखा। मीटर लीजिए, मीटर का कोई प्रोब यहाँ लगा दीजिए, कोई प्रोब यहाँ पर लगा दीजिए, प्लस माइनस में ध्यान है। ये क्या होगा, बीप पे सेट करेंगे, सेट कनेक्टिविटी पर रहेगी, बीप देगी। अब बात आ गया कि ये कई वाला, ये सब कैसे कॉइल की चेकिंग होगी, तो ये सीरा होता है, ध्यान दीजिए। ये मोटा वाला है बच्चों, बहुत सारा पिन निकला है, तो अगर ये मोटा वाला है तो मोटे वाले के साथ बीप देगा, पतला वाला है तो पतले वाला, और ये पतला। ये क्या होता है, अगर 3 वोल्ट यहाँ से इन करता है तो चोक कॉइल होते हैं। 3 वोल्ट इन करेंगे तो यहाँ से 3 वोल्ट आउट करेंगे, यहाँ 5 वोल्ट इन करेंगे तो 5 वोल्ट आउट, यहाँ 12 वोल्ट आउट करेंगे तो 12 वोल्ट। तो अलग अलग वोल्टेज अगर एक साथ यूज़ करना हो तो ये लगता है। तो आइए हम चेकिंग करते हैं। ओके कंडीशन समझ में आया कि बीप देगा। क्या देगा बाबू, बीप देगा। कहाँ पे, वायर टू वायर, मतलब जिससे जुड़ा रहेगा उसी से ना देगा। तो आइए मीटर हम चेक करते हैं। तो कोई भी कॉइल को चेक करना होगा तो इसकी रेंज हम कनेक्टिविटी पे सेट करते हैं। देखिए आवाज़ दे रहा है, ध्यान से देखिए, नहीं दे रहा, दे रहा सर। ये कॉइल होगा, ये देखिए मोटा, देखिए ये कब देगा, इस पे नहीं देगा। देखो क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंसुलेटर। अभी पढ़ाया हूँ कि ये इंसुलेटर कंडक्टर वायर। तो क्या आवाज़ दे रहा है बाबू, नहीं, तो इसको छीला जाएगा। तो देखिए दोनों सिरा अलग है, अलग अलग। ये एम्पियर्स का कॉइल है, आपके एसी में भी दिखा दें। तो ये देखो यहाँ पे एक सिरा रखिए और इस पे ही देगा, देखिए दिया, बाकी किसी पे देना नहीं चाहिए। किसी पे दे दिया तो क्या है, 60 है। देखिए ये मोटा वाला है तो किस पे देगा, मोटे वाले, नीचे वाले पे देगा, दिया, बाकी किसी पे नहीं दे रहा। ये देखिए ये वाला है तो किस पे देगा, ये क्योंकि छिना आ गया, चेकिंग आ गया। तो ये हो गया मल्टी। ये देखिए इस कॉइल की चेकिंग देखिए, यहाँ देखिए कॉइल दिया ना, तो इसके पीछे 2 सिरा होगा। एक कॉइल के बगल में जाइए, देखिए सही है, आ गया। इस कॉइल की चेकिंग देखिए लैपटॉप में, ये पकड़िए, देखिए कॉइल लिखा है ना, दोनों बीप पे दोनों साइड पे चेक करिए। देखिए PL 7 सही है, गलत, देखिए सही है, यस सर, दे रहा। और किसी पे देखिए ये L5, ये भी कॉइल है, देखिए खराब है, खराब है सर। क्यों, क्योंकि दे नहीं रहा, नहीं दे रहा। तो जो देगा दोनों साइड, देखिए दोनों साइड देगा। प्रोब मैंने चेंज कर दी, देखिए दे रहा है, दे रहा है, देखिए ये नहीं दे रहा, ये क्या है, खराब है। तो ये कॉइल खराब है। तो कॉइल की खराब की चेकिंग आ गया। देखो तो कॉइल की चेकिंग पकड़िए, ये देखिए ये लैपटॉप, इसकी कॉइल की चेकिंग देखिए, वही सेम चीज़, इसमें 2 दिया है,
एक एसी में भी कॉइल लगा होता है तो वही चेक इन होता है। देखिए 2 सिरा दिया है, तो यहाँ पे भी देख लो सीधा सीधा देगा, देखो दिया ये आपस में देगा, लेकिन इस पे नहीं देगा। तो यहाँ पे एसी में भी कॉइल लगा है, तो एसी में भी कॉइल लगता है जो फिल्टर करने के लिए। तो इसको हम चोक कॉइल या बोलते हैं। जैसे देखिए करंट कहीं होता है एसी में भी फिल्टर करने के लिए, देखिए ये इस तरह लगता है। तो एसी में जानते हैं एसी में एक लाइट होता है, क्या होता है लाइट, और ये क्या होता है न्यूट्रल। तो यहाँ पे कॉइल लग जाता है, ठीक है। तो कॉइल क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी अनवांटेज आती है, जैसे घर में 220 वोल्ट है ना, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, कभी बढ़ गया तो एक कॉइल की बाइंडिंग 50 की होती है। तो अगर कभी भी यहाँ से आउट करेगा वो केवल कितना देगा 50 ही दे, 50 तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दे। तो इसको लिए एक हमारा कॉइल ये लगा है, इसको हम RF कॉइल बोलते हैं। कौन कॉइल बोलते हैं? RF कॉइल। RF कॉइल, या इसी का नाम होता है फिल्टर कॉइल। कौन कॉइल? फिल्टर कॉइल। तो ये तुरंत देखिए एसी ले रहा है तो ये वाला यहाँ से होगा, तो इसकी भी इसलिए हम ये लाइट में एक लगा है और एक न्यूट्रल में। तो लाइट वाला लाइट से देगा, लाइट से देगा, और न्यूट्रल वाला न्यूट्रल से। देखिए कनेक्टिविटी पे सेट करना है, देखिए दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। अब इधर दोनों पे दे दिया तो ट्रैक क्या है 60 है। 60। तो कॉइल की चेकिंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यहाँ पे यल भी लिखा है कि नहीं लिखा? देखिए यहाँ देखो यल लिखा है, F11 मतलब ये मतलब ये प्लेट हो गया, फ्यूज के बगल में है तो इसलिए L11 मतलब ये आपके मेन लाइट में लगा है। तो कॉइल की चेकिंग हो गया। फॉल्ट क्या होगा? फॉल्ट मतलब खराब क्या होगा? ये अभी वहाँ देखे थे लैपटॉप में था, दोनों साइड नो बीप। मीटर रखे, दोनों साइड बीप नहीं दिया, कोई बीप नहीं दिया तो आपका क्या होगा? कोई बीप नहीं देगा तो खराब है। तो अब बात मिला के आ गया कि अगर कॉइल क्या होती है, क्या चेक इन होती है। तो यहाँ पे देखिए खराब है कॉइल, देखिए बीप नहीं दे रहा, देखिए मैंने रख रहा हूँ दे नहीं रहा, दे रहा है। और मीटर देख लिए पास में रखे, देखिए दे नहीं रहा, दे रहा है? नो सर, नहीं दे रहा, दोनों साइड नहीं देगा तो ये खराब है। अब ये ओके है तो दे रहा है, हाँ सर, दे रहा है दोनों साइड। तो कॉइल की चेकिंग आ गए। ये कॉइल क्यों लगते हैं ध्यान से देखिए। कॉइल वोल्टेज को क्या करने के लिए? फिल्टर करने के लिए। ध्यान से देखिए कहीं भी कॉइल लगे हैं ये वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। कोई भी अगर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है, अगर वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट आ रहा है तो 5 वोल्ट में अगर डीसी आ रही है तो यहाँ डीसी कॉइल लगा दी है। तो अगर इस 5 वोल्ट में अगर थोड़ा भी अनवांटेज एसी आएगा उसको हवा में उड़ा देगा, हमेशा डीसी आउट करेगा। तो वोल्टेज को शुद्ध करके एकदम प्लस में प्लस से दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। तो इसको कॉइल को शुद्ध करने के लिए, फिल्टर करने के लिए ज़्यादातर कॉइल हमारा ट्रांसफार्मरों में यूज होता है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड बना के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र को अलग। अब अभी हम बताए थे कॉइल का 2 मेन काम होता है, पहला मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना और दूसरा का इंड्यूस। तो कॉइल जो होता है ट्रांसफार्मर में यूज होता है। कहाँ लगता है बाबू? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या जब लगता है कॉइल तो एक L1 लगता है और एक L2 लगता है। तो जब प्राइमरी में जब हम एसी देती है तो ये आपस में रगड़ होती है जिससे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिससे लोहा होता है, आयरन होता है, गर्म होता है। जब गर्म होता है तो यहाँ से क्या होती है? सेकेंडरी से करंट जो निकलती है, इसी को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट कहते हैं। तो एग्जाम में आ जाए कि मेन कॉइल का कितना काम होता है? 2। पहला मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करना, दूसरा इंड्यूस करंट को पैदा, और तीसरा का वोल्टेज को फिल्टर करना। तो ये आपका टोटल कॉइल है। तो अगर आपको और चीज़ें जानकारी लेना होगा तो टोटल आप कहाँ देख सकते हैं? मदरबोर्ड को। इस पे आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का एक चैनल है जिस पे आप लोग पहले रजिस्टर पढ़ चुके हैं, फिर कैपेसिटर पढ़ लिया, आज कॉइल। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायोड, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो कॉइल में कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं।